8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8th स्कॉलरशिप में इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा 4th यूनिट चल रहा है, ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसका आज हमारा सब यूनिट 4.2 है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस देखे हैं। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। वी यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन स्पोकन एज वेल एज रिटन फॉर्म इन आवर डे टू डे लाइफ। डायरेक्ट स्पीच, अब डायरेक्ट इससे जाहिर होता है कि ये डायरेक्टली आमने सामने ये बात जो होती है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। व्हेन टू और मोर पर्सन्स टॉक विथ ईच अदर using personal pronouns, the dialogue is referred as direct speech. When we want to repeat the exact words used by somebody, we put such sentences between inverted commas. हमने ड्रामे वगैरह मुकालमे वगैरह पढ़े हैं तो उसमें आपने देखे होंगे कि किसी की कही हुई बात जो है वो एग्जैक्टली जैसी की वैसी जब कही जाती है तो वो इन्वर्टेड कॉमाज में होती है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इफ अ थर्ड पर्सन रेफर्स टू दैट कन्वर्सेशन इट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। द कन्वर्सेशन इज नॉट रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट जो होता है उसमें ही इन्वर्टेड कॉमा होता है। अब हम देखते हैं किस तरह के चेंजेस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते वक्त। देखिए, सबसे पहले है डायरेक्ट स्पीच। टीचर सेज गिव मी अ पेन। ये एक हमें डायरेक्ट स्पीच के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। द वर्ड सेज टेल्स अस दिस इज स्पोकन। ये कहा गया है। देयर इज अ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आफ्टर सेज। यहाँ पर देखिए सेज के बाद में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है। देन द टीचर्स वर्ड्स आर रिटन एज शी सेड इट। गिव मी अ पेन, ये एज इट इज लिखा हुआ है। देन देयर इज अ फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है यहाँ पर। हु सेज द वर्ड क्वेश्चन द टीचर। व्हाट डज शी से, क्या कहा उन्होंने, ये हमें समझ में आता है। गिव मी अ पेन, ये कहा उन्होंने। एनीवन हु हियर्स इट कैन डू एज पर हर रिक्वेस्ट। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। राजू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस है, उस जो राजू ने कहा है वो एग्जैक्टली जुमला यहाँ पे दिया गया है। आई स्टडी इन डैश डैश पब्लिक स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पर सेंटेंस भी खत्म हुआ है इसलिए फुल स्टॉप। द किंग एनक्वायर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर इज द प्रिजनर। ये सवाल है, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। टीचर विल आस्क हैव यू डन द होमवर्क क्वेश्चन मार्क। तो ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें सेज, एनक्वायर्ड, विल आस्क टेल अस दैट समवन इज स्पीकिंग, है ना। इसे समझ में आ रहा है कि कोई बात कर रहा है। और द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेट व्हाट इज सेड, और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से समझ में आता है कि वो क्या कहा गया है। ऑल आर डायरेक्ट स्पीच, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। टीचर रिक्वेस्ट टू गिव हर अ पेन, जो हमने पहले सेंटेंस देखे थे उसी का है ये। नोट दैट देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेप्ट द फुल स्टॉप इन दिस सेंटेंस। इससे पहले जब हमने इसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में देखे थे तो उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप था, लेकिन इसमें सिर्फ फुल स्टॉप है, नो अदर पंक्चुएशन मार्क। द वर्ड रिक्वेस्ट टेल अस दैट इट इज स्पोकन बाय द टीचर। वॉट इज द रिक्वेस्ट, अब टीचर ने क्या रिक्वेस्ट किए थे। द टीचर रिक्वेस्ट टू गिव हर अ पेन। एनीवन हु हियर्स इट कैन डू एज पर हर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे टू गिव हर अ पेन, उनको पेन दो, ये टीचर ने कहा था। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इसके पहले हमने डायरेक्ट में देखे हैं। राजू सेज दैट ही स्टडीज इन डैश डैश पब्लिक स्कूल। द किंग एनक्वायर्ड where the prisoner was. Teacher will ask if you have done the homework. Says, enquired, will ask, है ना। Tell us someone is speaking.
द पार्ट दैट फॉलोज टेल्स अस व्हाट वाज स्पोकन। अब इससे समझ में आ रहा है कि किसने कहा है, और उसके आगे का जो जुमला है उससे समझ में आता है कि वो कहा गया जुमला है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ। अब और कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़े से एग्जाम्पल्स आपने देख लिए तो आपको समझ में आएगा। आदम सेज आई हैव अ हेडेक। एडम सेज आई हैव अ हेडेक। तो इनडायरेक्ट में एडम सेज एज इट इज होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें दैट लगाना है। आई हैव अ हेडेक, तो ये सेंटेंस एडम ने कहा है। एडम इज अ बॉय, और बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ही हैज अ हेडेक, इनडायरेक्ट स्पीच में ही हैज अ हेडेक होगा। नेक्स्ट है ही सेज आई सैट इन द गार्डन येस्टरडे नाइट। तो यहाँ पर ही सेज एज इट इज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दैट लगाएंगे। आई सैट, अब आई कौन है यहाँ पे, ही सेज है, ही बॉय है, इसके लिए आई की जगह पे हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। ही सैट इन द गार्डन। अब यहाँ पर देखिए येस्टरडे था, तो येस्टरडे को हम दैट डे कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट डे लेंगे, तो येस्टरडे नाइट को दैट डे नाइट होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही सेज दैट ही सैट इन द गार्डन दैट डे नाइट। अगला एक एग्जाम्पल है, राजेश इज टेलिंग सोनिया यू हैव ब्रॉट फेम टू योर फैमिली। अब देखिए राजेश इज टेलिंग सोनिया, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में वैसे ही आएगा, राजेश इज टेलिंग सोनिया दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे। यू हैव, तो अब ये सोनिया को कहा है, इसके लिए सोनिया गर्ल है, इसके लिए यू की जगह पर शी आएगा। शी हैज़, हैव का इनडायरेक्ट में हैज़ होगा, ब्रॉट एज इट इज़ होगा, फेम टू हर फैमिली, योर फैमिली यानी सोनिया की फैमिली, इसके लिए हर फैमिली होगा। राजेश इज टेलिंग सोनिया दैट शी हैज़ ब्रॉट फेम टू हर फैमिली। ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। अगला है आई शैल से आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। आई शैल से दैट, दैट लगेगा, आई वेंट। अब आई यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आई जो है वो ही है या शी है, तो आई ही होगा। वेंट टू आगरा ऑन मंडे। शी विल से आई हैव सेंट हिम अ प्रेजेंट, तो शी विल से दैट, शी आई हैव ना, तो ये शी हैज़ आएगा, सेंट हिम अ प्रेजेंट। और भी देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर शी सेड हाउ लवली द हाउस इज, तो देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको चेंज करते वक्त हमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस और दूसरे करने होते हैं। शी सेड हाउ लवली द हाउस इज, तो शी रिमार्क्ड, सेड की जगह पर हमने रिमार्क्ड लिए, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज हुआ है। हाउ लवली द हाउस इज, तो ये द हाउस वॉज वेरी लवली, तो ये स्टेटमेंट बनेगा द हाउस वॉज वेरी लवली। नेक्स्ट है वॉट अ स्ट्रेंज आइडिया ही सेड। अब ही सेड पहले आएगा, दैट वॉट अ स्ट्रेंज आइडिया है ना, तो इट वॉज, दैट इट वॉज अ स्ट्रेंज, अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया। मैरी सेड हाउ ड्रेडफुल, तो मैरी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी ड्रेडफुल। हाउ ड्रेडफुल है, तो यहाँ पे इट वॉज वेरी ड्रेडफुल, पास्ट टेंस में जाएगा, इसके लिए वॉज यूज होगा। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में किस तरह से करेंगे जब क्वेश्चंस पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है पुनीत सेड वेयर इज द कार, तो देखिए यहाँ पे जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस सेड, और वेयर इज द कार क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस, इज से समझ में आ रहा है हमें। और वहाँ पर जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो पुनीत सेड का हम करेंगे आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टू आस्क। वेयर द कार वॉज, यहाँ पर इज है ये जो कि प्रेजेंट में था, अब इज जो है वो वॉज में होगा, एज सेड इज पास्ट टेंस। वेयर द कार वॉज, वेयर एज इट इज रहेगा, फॉलोज द रिपोर्टिंग वर्ब, देन द कार वॉज, द कार
एंड वॉज चेंज प्लेस टू मेक स्टेटमेंट। तो पुनीत सेड वेयर इज द कार, ये क्वेश्चन है, तो पुनीत आस्क्ड वेयर द कार वॉज, ये यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बन जाएगा। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंजेस होते हैं। उसी तरह से यस नो टाइप क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है कि इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब इज, कैन, वुड एक्सेट्रा, देन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब यूज इफ और वेदर। इफ या वेदर यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, और बाकी के जो रूल्स है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर द मैन सेड टू हर कैन यू टेल मी योर नेम, तो यहाँ पर कैन से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर, और ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो सेड का, जैसा कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए इसके पहले देखे WH के लिए, सेड का आस्क्ड बनेगा, द मैन आस्क्ड टू हर, आस्क्ड ही इफ शी कुड। यहाँ पर देखिए ये जो कैन है ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर वो चेंज होकर कैन यू इज चेंज्ड टू शी कुड, शी कुड उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, शी कुड टेल हिम, टेल मी है, मी कौन है, द मैन है, इसलिए हिम होगा, टेल हिम हर नेम, योर मतलब शी के लिए, हर के लिए कहा गया है, यहाँ पे तो हर नेम होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द मैन आस्क्ड ही इफ शी कुड टेल हिम हर नेम। यहाँ पर हर होना चाहिए, द मैन आस्क्ड हर इफ शी कुड टेल हिम हर नेम, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ही के बजाय हर होना चाहिए। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच में है आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन W से स्टार्ट हो गया, WH क्वेश्चन है, तो देखिए आई आस्क्ड, सेड का आस्क्ड हर, व्हेन एज इट इज होगा, शी डिड हर होमवर्क, व्हेन डू यू, डू का डिड होगा, डिड यू का हर होगा, व्हेन शी डिड हर होमवर्क। नेक्स्ट है वी सेड टू हिम आर यू इल, तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। वी आस्क्ड हिम, सेड टू का आस्क्ड होगा, वी आस्क्ड हिम इफ ही वॉज इल। हमने इसके लिए देखे थे कि इसमें जब यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, तो इफ ही वॉज इल। थर्ड है यू सेड टू हिम हैव यू रीड द आर्टिकल, यहाँ पर भी इफ और वेदर यूज होगा, यू आस्क्ड मी, यू सेड टू मी, तो यू आस्क्ड मी इफ, हैव यू रीड द आर्टिकल है तो आई हैड read the article. Next है he said to her will you go to the Peshawar radio station, he asked her, अब यहाँ पर भी said to की जगह पर asked her if she would go to the Peshawar radio station. She says who is he, she says, she asks who he is. Next, Rashid says to me, why have you got late? Rashid asked me why I have got late. और भी है देखिए, रत्ना asked where are they going? Where are they going? तो यहाँ पर asked एज इट इज रहेगा, रत्ना आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग, तो ये जो क्वेश्चन वाला है वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, वेयर दे वर गोइंग, आर का वर हो जाएगा। मिसेस सिंह सेड हु डज नॉट वांट टू गो टू द पिकनिक, मिसेस सिंह आस्क्ड हु डिड नॉट वांट टू गो टू द पिकनिक। नैना सेड टू मी डू यू वांट मी टू पिक यू अप, ये भी क्वेश्चन है,
डू यू, तो यहाँ पर यस नो है तो इफ़ लगेगा. नैना आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड, वांट है वांटेड होगा, वांटेड हर टू पिक मी अप. यू है तो मी हो जाएगा उसका. निधि आस्क्ड आदिल हैव यू फेड द डॉग. निधि आस्क्ड आदिल वेदर ही हैड फेड द डॉग. तो देखिए कभी कभार इफ़ और वेदर जो है वो सेंटेंस को समझकर भी इस्तेमाल करना होता है. आई सेड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक. आई आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ द बुक वॉज. तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट बन गया. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम. इन जॉय विथ जॉय, exclaim in sorrow with sorrow, cry out in joy with joy, cry out in sorrow with sorrow, shout in wonder, etc. According to the sense. Exclamatory form is changed into a statement that is used as linking word, जैसे कि inverted commas को हटाकर that use होता है इसमें भी, और oh, alas, hurrah, bravo, etc. are left out. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं डायरेक्ट स्पीच की. द प्लेयर्स सेड ओ वी हैव वन द गेम. तो ये जो ओ है वो इसमें नहीं आएगा. यहाँ पे कहा गया है ना ओ अलास हुर्रा ब्राओ, ये जो है सब हटा दिए जाते हैं. तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा? द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, सेड का एक्सक्लेम्ड. इन्जॉय यहाँ पे बताया ना कि किस तरह से है, ये खुशी वाला है, गम वाला है, तो उस तरह से हम ये सेंटेंस ये वर्ड्स यूज़ करेंगे. द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड इन जॉय दैट, दैट जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के. वी हैव वन द गेम, तो दे हैड वन द गेम. वी मतलब कौन थे? द प्लेयर्स थे, तो इसलिए वी का दे बन गया. हैड वन द गेम, और ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, से फुल स्टॉप लगेगा. अगला है डायरेक्ट स्पीच. ही सेड अलास ही इज नो मोर, तो ही एक्सक्लेम्ड इन सोरो दैट ही वॉज नो मोर. डायरेक्ट स्पीच है. यू सेड हुर्रे वी हैव वन द गेम, यू एक्सक्लेम विद जॉय दैट यू हैड वन द गेम. तो ये इस तरह से आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की हूँ. अब देखते हैं चेंज इन टेंस एंड प्रोनाउंस. समबडी सेड या थॉट. गोपाल सेड आई एम हैप्पी, तो इनडायरेक्ट में बनेगा गोपाल सेड दैट ही वॉज हैप्पी. आई एम कौन है? गोपाल है, इसलिए ही वॉज हैप्पी. आई थॉट आई हैव अ प्रॉब्लम, आई थॉट दैट आई हैड अ प्रॉब्लम. हैव का हैड बनेगा, आई एज इट इज होगा बिकॉज आई थॉट है. आगे है ही न्यू शी लाइक्स मी, ही न्यू दैट शी लाइक्ड हिम. मी कौन है? ही है, इसलिए हिम. शी सेड माई फीट आर कोल्ड, शी सेड दैट हर फीट वर कोल्ड. अब देखते हैं. देखिए आप ये पॉज कर कर इसको अपने डायरी में नोट कीजिए. सम स्पेशल वर्ड्स आर चेंज्ड व्हाइल interchanging direct into indirect speech which refers time and place, like here, this, day, this, today and now. This is because the place and time changes since the words were spoken. डायरेक्ट स्पीच में हियर है तो इनडायरेक्ट में देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, द डे बिफोर, और टुडे है तो दैट डे, टुनाइट है तो दैट नाइट, लास्ट वीक है तो वीक बिफोर. अब देखते हैं यहाँ पर. देखिए और भी है. इन रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन फॉलोइंग चेंजेस आर मेड. अब जब रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन होते हैं सेंटेंसेस में तो उस वक्त किस तरह से चेंजेस होते हैं. शी आस्क्ड मी प्लीज़ क्लोज द डोर. यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है. शी आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर. प्लीज़ क्लोज द डोर है तो टू क्लोज द डोर आएगा. यहाँ पर प्लीज़ को हटाकर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगेगा, टू क्लोज द डोर. आई आस्क्ड गोपाल कुड यू फ़ोन रोहित. तो देखिए यहाँ पे कुड यू फ़ोन को यहाँ पर सिर्फ टू फ़ोन आएगा. आई आस्क्ड गोपाल टू फ़ोन रोहित. कुड यू यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट की गई है. द टीचर सेड टू मी गेट आउट. द टीचर टोल्ड मी, सेड का टोल्ड आएगा, टोल्ड मी टू गेट आउट. तो ये जो है ऑर्डर है. द डॉक्टर ऑलवेज टेल्स डोंट वरी. तो द डॉक्टर ऑलवेज टेल्स हिम
नॉट टू वरी। यहाँ पर देखिए, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उसे हल कीजिए। इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं और इसके इनडायरेक्ट स्पीच आप खुद बनाइए और फिर ये उसके आंसर्स हैं। इससे आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको भी आप पॉज कर अपने जो आंसर्स आए हैं उसे चेक कीजिए। और भी क्वेश्चंस है, देखिए ये वाला भी है, ये भी क्वेश्चंस है। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। ये 6 आप पॉज कर लिख सकते हैं और इसके आंसर्स ये वाले हैं। ये 6 जो है वो इसके आंसर्स हैं। इसको भी आप पॉज करके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ऑनेस्टली कीजिए, अभी जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उसी पर ये सेंटेंसेस है। ये भी और 5 सवालात है, इसे भी आप पॉज कर लिख लीजिए ताकि आपकी मश्क ज़्यादा से ज़्यादा हो और एग्ज़ाम में आपको हल करने में आसानी हो। ये 5 है, उसके आंसर्स ये वाले हैं। ये 5 आप जो है वो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अब कुछ हम सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसके लिए हमें करेक्ट अल्टरनेटिव दे। गोपाल सेड आई एम टायर्ड, बहुत ही आसान है। गोपाल सेड दैट, आई कौन है? गोपाल है, इसके लिए ही। आई एम है, ये मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में जाने के बाद में वॉज बनेगा, एम का वॉज बनेगा। आई एम है तो गोपाल है, इसलिए ही वॉज बनेगा, ही वॉज टायर्ड। गोपाल सेड दैट ही वॉज टायर्ड, हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वही उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द एरर फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें एरर कहाँ पर है, कहाँ पर गलती हुई है, ये हमें देखना है। एग्जाम्पल है शी सेड दैट शी इज़ंट हैप्पी। तो देखिए, जब इनडायरेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस में सेंटेंस चला जाता है। तो यहाँ पर जो है इज़ंट दिया गया है जो कि प्रेजेंट टेंस का है। शी सेड दैट शी इज़ंट हैप्पी, तो इज़ंट की वजह से ये एरर आ गया है यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो ये हमारा सेकेंड नंबर पे इज़ंट है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रीड द टेबल अल्टरनेटिव्स टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। शी आस्क्ड प्लीज ओपन द डोर, शी आस्क्ड मी टू ओपन द डोर। ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में सही, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पर गलती नहीं है। रानी सेड आई सॉ अ ग्रेट फिल्म येस्टरडे, तो देखिए यहाँ पे येस्टरडे दिया गया है। रानी सेड दैट शी हैड सीन अ ग्रेट फिल्म येस्टरडे, तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट में हम कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो येस्टरडे के लिए हमें येस्टरडे ही एज इट इज़ नहीं लेंगे, हम इसे प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे आना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे के बजाय द प्रीवियस डे आना चाहिए था। तो हमारा सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर इनडायरेक्ट में गलती की गई है। अगला है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। मोतीराम, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। यहाँ पर मोतीराम आस्क्ड, मोतीराम का डायलॉग है यहाँ पर, तो यहाँ पर आस्क्ड आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो तीसरा और चौथा है, यहाँ पर सेड कर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच नहीं हो सकता, ये तो डायरेक्ट स्पीच के लिए इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी मोतीराम सेड हु इज़ ही, तो इज़ यूज़ किया गया है, तो ये पास्ट टेंस में जाना चाहिए। तो ये 3 और 4 ऑप्शन हमारे ऐसे ही ड्रॉप होते हैं। अब फर्स्ट है और सेकंड है, सेकंड में जो है ये चेंज हो गया है, उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, हु वॉज ही, तो ये और वांट्स भी दिया गया है, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस में लेना है। मोतीराम आस्क्ड हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही अल्टरनेटिव जो है वो सही है। यहाँ पर देखिए, टू पुट, टू जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड यूज होगा टू, और यहाँ पर वन ऑफ द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू पुट इट इन द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये हमारा सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। डोंट वरी संजय सेड गोपाल। यहाँ पर ये डोंट वरी है, ये जो है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है,
और जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डोंट का नॉट टू हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पर गोपाल सेड नॉट टू वरी, लेकिन संजय भी आना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि गोपाल ने संजय से कहा, तो गोपाल टोल्ड संजय नॉट टू वरी। ये जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में जो है गोपाल टोल्ड है, यहाँ पे किसे कहा वो भी नहीं है, और प्लस डोंट वरी एज इट इज़ यूज़ किया गया है, नॉट टू वरी इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रॉन्ग इनडायरेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। अगर हम इन सेंटेंसेस पे गौर करेंगे तो फर्स्ट 3 सेंटेंसेस चेंजेस इन प्रोनाउंस and tenses are done correctly, but in fourth option past tense is written after to stayed, है ना, so option 4 is correct. Next, choose correct alternative of correct indirect speech. रूपा बाई, who are you young man. अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट वाला कौन सा है इसमें से चेक करना है हमें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सवालिया जुमला है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क्ड आएगा। तो रूपा बाई आस्क्ड टू यंग मैन, ठीक है, यंग मैन से पूछा उसने, हु आर यू यंग मैन, है ना, तो यंग मैन हु शी वॉज फर्स्ट वाले में है, रूपा बाई आस्क्ड टू यंग मैन हु शी वॉज, तो यंग मैन है वो, तो वो ही आना चाहिए था, यहाँ पे शी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ शी के बजाय ही आना चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। रूपा बाई आस्क्ड यंग मैन हु ही वॉज, तो देखिए ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। और बाकी के जो 2 है इसमें यंग मैन तो कहा है, बट सेंटेंस की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई है, हु वॉज ही बोला गया है, तो ये ही वॉज आना चाहिए था, और यहाँ पर तो यंग मैन हु ही वॉज, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं किया गया है। तो हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है रूपा बाई आस्क्ड यंग मैन हु ही वॉज, ये करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके लिए हम 2 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। इस तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी है, उससे अपने जवाबात चेक कीजिए।